प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। मैं प्रमोद कुमार जीवन लहर मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर ने हफ्ते में 7 दिन ही क्यों बनाए, 6 दिन क्यों नहीं बनाए, एक हफ्ते में 8 दिन क्यों नहीं बनाए, चाहे 10 दिन क्यों नहीं बनाए। परमेश्वर ने एक हफ्ते में 7 दिन ही क्यों बनाए। ये 7 दिनों का भेद, 7 दिनों में क्या क्या रहस्य छुपे हुए हैं, आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन से। आइए हम खोलते हैं बाइबल को। दूसरा पतरस 3:8 इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर के यहाँ एक दिन का मतलब 1000 वर्ष होता है और 1000 वर्ष का मतलब एक दिन होता है। प्रियो, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने जो 7 दिन बनाए हैं, उस 7 दिनों में परमेश्वर ने 7000 वर्षों को छुपाया हुआ है, 7000 वर्षों के भेदों को छुपाया हुआ है। एक दिन का मतलब 1000 वर्ष हो गया, तो 7 दिनों का मतलब 7000 वर्ष हुआ। अर्थात जो 7000 वर्षों में जो जो घटना होनी थी, वो सारी परमेश्वर ने पहले 7 दिनों में ही वो पूरी कर दी थी। जो पहले दिन जो परमेश्वर ने काम किया, वो घटना पहले 1000 वर्ष में घटनी थी। जो काम परमेश्वर ने दूसरे दिन किया, वो ही घटना जो है दूसरे 1000 वर्ष में घटनी थी। जो तीसरे दिन परमेश्वर ने जो काम किया, वो घटना तीसरे 1000 वर्ष में घटनी थी। जो चौथे दिन काम किया, वो चौथे 1000 वर्ष में घटनी थी। जो 5वें दिन किया, वो 5वें 1000 वर्ष में वही घटना घटनी थी। जो 6वें दिन परमेश्वर ने किया, वही घटना 6वें 1000 साल में घटनी थी। और 7वां दिन जो परमेश्वर ने विश्राम दिन ठहराया, वो 7वां 1000 जो साल है, वो 1000 वर्ष का राज्य होगा, जो प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय में लिखा हुआ है। आइए हम देखते हैं, एक एक दिन को 1000 साल के साथ हम कनेक्ट करते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन से। हम निकालेंगे यशाया 46:10। इसमें लिखा है, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। इसमें परमेश्वर बता रहा है कि जो अंत तक की बातें हैं, वो मैंने स्टार्टिंग में ही उसको लिखवा दिया है। 7 दिनों के अंदर उस सारे भेदों को छुपाया है जो अंत तक घटेंगी। अब देखते हैं हम कैसे कि ये सारी घटनाएं कैसे 7 दिनों में परमेश्वर ने छुपा कर रखी हुई हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने अंत तक की बातें शुरू में ही बता दी हैं। मतलब उत्पत्ति में ही सारा कुछ परमेश्वर ने बता दिया है। तो हम निकालेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय। उत्पत्ति पहले अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं 1:3। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। जिस तरह परमेश्वर ने पहले दिन उजियाले को अंधियारे से अलग किया, इसका मतलब है कि ये घटना जो है, ये पहले ही 1000 साल में बीतने वाली थी। ये घटना कब बीती? जैसे कि लिखा है, उजियाले को अंधियारे से परमेश्वर ने पहले दिन अलग किया, उसी तरह पहले 1000 वर्ष में स्टार्टिंग में ही आदम जो है उसने पाप किया और परमेश्वर से अलग हो गया। वहाँ पर उजियाला क्या है? परमेश्वर। अंधियारा क्या है? आदम, क्योंकि उसने पाप कर दिया था, वो पापी हो गया था, इसलिए परमेश्वर से वो अलग हो गया। उसके बाद जब कैन ने अपने भाई का कत्ल किया, तो वहाँ पर वो अपने माता पिता से अलग हो गया। वहाँ पर उजियाला कौन है? उसके माता पिता आदम और हवा। और वहाँ पर अंधियारा कौन बन गया? उसका बेटा कैन। वो अपने माता पिता से अलग हो गया। मतलब अंधियारा उजियाला अलग हो गए। जिस तरह परमेश्वर ने पहले दिन अंधियारे को उजियाले से अलग किया था। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। ऐसे पहले दिन का जो भेद है, वो पहले दिन में ही परमेश्वर ने छुपाया हुआ था। अभी हम लोग देखेंगे कि दूसरा दिन, उत्पत्ति 1:6 से लेकर 8 तक। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए।
तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया। मतलब परमेश्वर ने जो जल के दो भाग किए, वो एक भाग नीचे और दूसरा भाग ऊपर, यानी कि आकाश में जो मॉइस्चर है, जो जैसे जो बारिश होती है, जो ऊपर और नीले रंग का हमें आकाश दिखता है, वो सब पानी है। वो परमेश्वर ने बनाया। उस वक्त परमेश्वर ने पानी को दो भागों में बांट दिया, एक नीचे पानी, एक ऊपर पानी। भूमि नहीं, अभी भूमि कहीं दिखाई नहीं दे रही है, सूखी। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, जो ऊपर का पानी जो था उसको आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। जैसे पहले दिन हमने देखा था, क्या लिखा है, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने पहले दिन को भी अच्छा कहा, दूसरे दिन को अच्छा नहीं कहा, तीसरे दिन को दो बार परमेश्वर ने अच्छा कहा है, चौथे दिन को भी अच्छा कहा, पांचवें दिन को भी अच्छा कहा, छठवें दिन को भी अच्छा कहा। परमेश्वर ने सारे सातों दिनों में से परमेश्वर ने एक जो दूसरा दिन है, इसको परमेश्वर ने अच्छा नहीं कहा। इसको ध्यान से पढ़िए, परमेश्वर ने दूसरे दिन को कहीं भी अच्छा है नहीं कहा। क्यों नहीं कहा परमेश्वर ने? क्या भेद इसमें छुपा हुआ था? आइए देखते हैं। जिस तरह परमेश्वर ने जल को दो भागों में बांट दिया, एक नीचे सारा पृथ्वी पर जल ही जल था, एक ऊपर आकाश में सारा जल ही जल था, जैसे नीले रंग का आकाश जो हमें दिखाई देता है। तो ये जो इसका जो भेद है वो दूसरे 1000 साल से है। जैसे दूसरे दिन जो घटना यहाँ पर घटी, वही सेम टू सेम दूसरे 1000 साल में घटने वाली थी। वो कौन सी घटना है? वो घटना है उत्पत्ति 6 में हम देखेंगे। परमेश्वर ने क्यों दूसरे दिन को अच्छा है नहीं कहा? क्योंकि दूसरा दिन दूसरे 1000 साल के बराबर और दूसरे 1000 साल में पृथ्वी पर जल प्रलय आने वाला था। ये परमेश्वर को तो पहले ही पता था, इसलिए परमेश्वर ने दूसरे दिन को अच्छा है नहीं कहा। हम उत्पत्ति 6 का 6 देखेंगे। उसमें लिखा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। मतलब परमेश्वर मनुष्यों को बनाकर पछताया और मन में अति खेदित हुआ, क्योंकि वहाँ बहुत पाप बढ़ चुका था। तो परमेश्वर को पता था कि दूसरे 1000 वर्ष के बीच में मैं पृथ्वी को जल प्रलय से नाश करूंगा, उसमें कोई भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने दूसरे दिन को अच्छा है नहीं कहा, क्योंकि दूसरा दिन दूसरे 1000 वर्ष को इंडिकेट करता है। जिस तरह लिखा था दूसरा पत्रस 3:8 में, 1000 वर्ष का मतलब एक दिन का मतलब 1000 वर्ष, 1000 वर्ष का मतलब एक दिन। अभी हम देखेंगे तीसरा दिन। जो तीसरा दिन है, तीसरा 1000 साल के बराबर है, और जो तीसरा 1000 साल है वो अब्राहम से लेकर दाऊद तक 1000 साल बनता है। उत्पत्ति 1 का 9 से लेकर 13 तक। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। आकाश के नीचे का जो ऊपर का जल नहीं, ऊपर का जल तो है, नीचे का जल जो है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर जल ही जल था, जो नीचे का जल है परमेश्वर ने कहा वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। यहाँ भी परमेश्वर ने कहा अच्छा है। तीसरे दिन को परमेश्वर ने अच्छा है, और इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तीसरे दिन को परमेश्वर ने एक बार नहीं 2 बार अच्छा है कहा है। अभी एक बार हम लोगों ने देखा, लिखा है अच्छा है। अब हम देखते हैं कि इसमें भेद कौन सा छुपा हुआ है। आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। प्रियो, आदम से 2500 साल बाद मूसा आया, और मूसा ने लाल समुद्र को 2 भाग किया था। जिस तरह लिखा है, तीसरे दिन परमेश्वर ने आकाश के नीचे के जल को एक जगह इकट्ठा किया और सूखी भूमि दिखाई दी। उसी तरह जैसे पीछे फिरौन की सेना और आगे लाल समुद्र था, तो मूसा ने परमेश्वर से बात की। परमेश्वर ने कहा, अपनी छड़ी को बढ़ा, अपनी लाठी को बढ़ा और समुद्र पर मार, और समुद्र 2 भाग हो जाएगा। तो मूसा ने वैसा ही किया, और समुद्र जैसे 2 भाग हो गया, पानी के बीच में से सूखी भूमि निकल आई। उसी प्रकार जिस प्रकार परमेश्वर ने तीसरे दिन को परमेश्वर ने ये काम किया था कि सूखी भूमि दिखाई दी, सारा जल एक जगह इकट्ठा हो गया। बिल्कुल उसी प्रकार तीसरे 1000 वर्ष में यही घटना घटी।
क्या परमेश्वर ने जो 6 दिनों में पूरी सृष्टि की रचना की, क्या परमेश्वर एक पल में नहीं बना सकता था? बिल्कुल बना सकता था। परमेश्वर एक पल में सब कुछ बना सकता था। धरती, आकाश, ब्रह्मांड, सूरज, चंद्रमा, तारागण, इन मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, सब कुछ परमेश्वर एक पल में बना सकता था। मगर परमेश्वर ने ये 6 दिनों में ही क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर ने उस 6 दिनों में 6000 वर्ष का सारा भेद छुपाया हुआ था। तो परमेश्वर ने यहाँ पर तीसरे दिन को यहाँ पर कहा अच्छा है, क्योंकि वहां पर इजराइलियों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था, तो वो अच्छा था, इसलिए परमेश्वर ने इसको भी अच्छा है कहा। आगे पढ़ते हैं 1:11 से। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिसमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने फिर से एक बार अच्छा है कहा। तीसरे दिन को परमेश्वर ने 2 बार अच्छा है कहा। क्यों कहा अभी देखेंगे हम लोग। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि परमेश्वर ने तीसरे दिन को एक काम ही नहीं, परमेश्वर ने तीसरे दिन को 2 काम अच्छे किए। कौन सा? एक तो परमेश्वर ने सूखी भूमि निकाली, सारा पानी एक जगह इकट्ठा किया, सूखी भूमि निकाली, जिसका अर्थ था कि तीसरे 1000 वर्ष में मूसा के द्वारा वो यही घटना घटनी थी। और दूसरा काम परमेश्वर ने क्या किया कि परमेश्वर ने फलदायी वृक्ष बनाए। परमेश्वर ने, आप पढ़ेंगे यूहन्ना 2 अध्याय, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने, जिस तरह परमेश्वर ने पहला चमत्कार किया था, कौन सा? काना नगर में परमेश्वर ने पानी से दाखरस बनाया था, वो परमेश्वर का पहला चमत्कार था। वो भी लिखा के तीसरे दिन, वो हफ्ते के तीसरे दिन हुआ था, और तीसरे दिन ही प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। इस तीसरे दिन का जो भेद है वो तीसरे 1000 साल के साथ भी कनेक्ट होता है, और तीसरे दिन का भेद जो है तीसरे दिन के साथ भी कनेक्ट होता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे, और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला चमत्कार जो तीसरे दिन किया था, पानी का दाखरस बनाकर। कुछ लोग समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो पहला चमत्कार किया था वो पानी से शराब को बनाया था। वो समझते हैं कि वो दाखरस का मतलब शराब होता है। वो शराब नहीं होता है। वो मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं ये क्लियर करूंगा कि वो कौन सा दाखरस बनाया था परमेश्वर। जब परमेश्वर खुद कहते हैं कि शराब पीने वाला भी श्रापित है, शराब बनाने वाला भी श्रापित है, तो परमेश्वर खुद क्यों शराब बनाएंगे? इसलिए आप इसको समझिएगा। मैं दूसरी वीडियो में आपको इसके बारे में पूरा क्लियर करूंगा। अभी हम लोग जिस मैटर पर बात कर रहे हैं उसको देखते हैं कि परमेश्वर ने जो तीसरा दिन बनाया उसका सीधा कनेक्शन तीसरे 1000 वर्ष के साथ भी है और तीसरे दिन के साथ भी। तीसरे 1000 साल में अच्छा काम हुआ, तीसरे दिन में अच्छा काम हुआ, इसलिए परमेश्वर ने तीसरे दिन को 2 बार अच्छा है कहा है। जिस तरह परमेश्वर ने तीसरे दिन फल को बनाया, फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स परमेश्वर ने तीसरे दिन को बनाए थे, उसी तरह जो दाखरस बनाया उसमें उन्होंने किसी फ्रूट का इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर यीशु मसीह अगर फ्रूट को बना सकते हैं तो बिना फ्रूट के फ्रूट वाला दाखरस भी बना सकते हैं। जो दाखरस जिसकी बात कर रहे हैं वो अंगूर से बनता है, तो वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह ने अंगूर का इस्तेमाल नहीं किया। जब परमेश्वर अंगूर को बना सकते हैं तो बिना अंगूर के अंगूर वाला दाखरस भी बना सकते हैं। अभी हम देखेंगे चौथे दिन को। चौथा दिन जो है वो चौथे 1000 साल के साथ कैसे कनेक्ट होता है, हम वचन से देखेंगे। जैसे लिखा है उत्पत्ति 1:14 से लेकर 19 तक। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों, और वह चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वह ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। प्रिय भाई और बहनों, जिस तरह लिखा हुआ है
कि चौथे दिन को परमेश्वर ने सूरज, चंद्रमा और तारागण को बनाया। प्रभु यीशु मसीह जो है वो चौथे 1000 साल में ही क्यों इस धरती पर आए, पहले क्यों नहीं पैदा हो गए? मतलब कि आदम से 4000 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह का धरती पर जन्म हुआ था। वो प्रभु यीशु मसीह 1000 साल बाद ही क्यों नहीं आ गए? 2000 साल बाद या 3000 साल बाद क्यों नहीं आ गए? 4000 साल के बाद ही क्यों यीशु मसीह ने देह धारण किया धरती पर आने के लिए? ताकि जिस तरह लिखा है, और वह ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। जो सूरज चंद्रमा है वो पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए बनाया परमेश्वर ने। तो चौथे 1000 साल के साथ कैसे कनेक्ट होता है? जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8:12 में, मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस जगत की ज्योति हैं। उसी तरह जिस तरह सूरज जो है वो जगत को लाइट देता है, उजाला देता है, रोशनी देता है। परमेश्वर यहोवा ने इसीलिए चौथे दिन उसको बनाया, ताकि ये सारी परमेश्वर की योजना में था कि चौथे दिन को मैं जिस तरह सूरज को बनाऊंगा, एक लाइट को, एक जो लाइट जो उजाला परमेश्वर ने पहले दिन को बना दिया था, उस उजाले को एक शेप दिया चौथे दिन को। उसी तरह परमेश्वर जो निराकार है, प्रभु यीशु मसीह ने जो खुद परमेश्वर यहोवा हैं, उन्होंने धरती पर देह धारण किया। प्रिय भाइयों और बहनों, इसके अलावा चौथे दिन में और भी बहुत से गहरे भेद छुपे हुए हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर चौथे दिन को सूरज को बनाया था, चंद्रमा को बनाया था, तो पहले के जो 3 दिन बीते थे वो बिना सूरज चंद्रमा के दिन रात कैसे हुआ? तो मैं इस सवाल को क्लियर करूंगा अपनी दूसरी वीडियो में। अगर इस वीडियो में मैं इस सवाल को भी क्लियर करता हूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको इतना बता देना चाहता हूं कि चौथे दिन सूरज चंद्रमा को इसलिए बनाया ताकि वो भी जगत में रोशनी देते हैं, और प्रभु यीशु मसीह जो है वो खुद जगत की ज्योति हैं। और जो लाइट है, जो लाइट बनाया था परमेश्वर ने उजाला, उसका कोई उजाले की कोई शेप नहीं होती है। उजाले को एक शेप में बना दिया चौथे दिन में, जिस तरह परमेश्वर खुद एक इंसान के शेप में इस धरती पर देह धारण करके आए। यहाँ पर 4 दिन क्लियर हो चुके हैं। अभी हम देखेंगे 5वें दिन को। उत्पत्ति 1 का 20 से लेकर 23 तक लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़ें। यहाँ तक हम लोगों ने देखा 4 दिन हो चुके हैं और अभी तक किसी में कोई जीवन नहीं दिखाई दे रहा है। तो 5वें दिन परमेश्वर ने जीवन बनाया। कैसे? जल में रहने वाले जीव जंतु बनाए परमेश्वर, जो जल में रहते हैं, और आकाश में उड़ने वाले पक्षी बनाए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि परमेश्वर ने यहाँ पर मछलियों को बनाया और पक्षियों को बनाया। अभी तक जानवर नहीं बने जो पृथ्वी वाले होते हैं। जीवन बनाया परमेश्वर ने। ये जीवन का सीधा इसका यह अर्थ है कि जैसे 5वें दिन में जीवन बनाया परमेश्वर ने, जीवन आया, उसी तरह 5वें 1000 वर्ष में, मतलब यीशु मसीह जो है, जो यीशु मसीह है वो चौथे 1000 साल के लास्ट में उनका जन्म हुआ था, और उसके बाद 5वें 1000 साल में उन्होंने जीवन व्यतीत किया। मान लीजिए कि अगर आज 2021 का 31 दिसंबर हो, तो कल क्या हो जाएगा? कल हो जाएगा 2022, अगला साल चढ़ जाएगा कल। आज 2021 रहेगा, कल 2022 हो जाएगा। जो काम आज हो रहा है उसको हम आज के साल में जोड़ेंगे, और कल जो होगा वो अगले साल में चला जाएगा। मतलब यीशु मसीह का जन्म चौथे 1000 साल के लास्ट में हुआ था, और उसका जीवन उनका था जो 5वें 1000 साल में उन्होंने बिताया। 5वें 1000 साल में प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो आया, तो वो क्या लेकर आया? जीवन। उसके पहले जीवन नहीं था, उसके पहले चौथे दिन तक जीवन नहीं था। उसी तरह चौथे 1000 साल तक जीने का कोई मार्ग नहीं था, माफ़ी छुटकारे का कोई रास्ता नहीं था। 5वां 1000 साल जब हुआ, स्टार्ट हुआ, 5वें 1000 साल में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है, उसके द्वारा बपतिस्मे का सिस्टम स्टार्ट हुआ। जिस तरह मछलियां जो है पानी में डुबकी लगाती हैं, उसी तरह हम बपतिस्मा लेते हैं पानी में डुबकी लगाकर, और पानी में डुबकी लगा के हम जैसे बाहर निकलते हैं तो आकाश में उड़ने वाले पंछियों के समान हम लोग आज़ाद हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने 5वें दिन को जल जंतु और आकाश में उड़ने वाले पंछियों को बनाया, जिसका सीधा भेद जो है, सीधा कनेक्शन जो है 5वें 1000 वर्ष के साथ हुआ। तो यहाँ पर हम 5 दिन क्लियर कर चुके हैं, एक एक भेद को हम देख चुके हैं। अभी हम देखेंगे 6वें दिन को। 6वां दिन जो है वो 6वें 1000 वर्ष के साथ कैसे कनेक्ट होता है।
क्योंकि 1000 वर्ष का मतलब एक दिन का मतलब 1000 वर्ष, तो 5 दिन हम देख चुके हैं, इसका मतलब 5000 साल जो हैं उसके सारे भेदों को हम देख चुके हैं। अब 6वें दिन का भेद जो है वो 6वें 1000 साल के साथ है। 6वें दिन परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को बनाया। 6वें दिन मनुष्य बनाया और 6वें दिन ही जानवर भी बनाए परमेश्वर ने। इसका मतलब परमेश्वर ये चीज़ जानता था कि 6वें 1000 साल में जो मनुष्य है वो एक जानवर की तरह बन जाएगा। ऐसे ऐसे घृणित काम जो आज हो रहे हैं वो मानव इतिहास में इसके पहले कभी नहीं होते थे। यहाँ तक कि सदोम और अमोरा में भी ऐसा पाप नहीं होता था जो आज हो रहा है। सदोम और अमोरा में तो समलिंगता का पाप चलता था। आदमी के साथ शादी करवाता था, औरत के साथ शादी करवाता था। वो पाप तो आज हो ही रहा है, वो भी हो रहा है। और इससे उससे भी ज़्यादा भयंकर पाप ये हो रहा है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहे हैं। 6वें 1000 साल में मनुष्य जो है वो जानवर की नाई हो जाएगा, जो कि अभी हो चुका है। और आगे हम देखेंगे जिस तरह 6वें दिन परमेश्वर ने आदम और हवा की शादी करवाई, उसी प्रकार 6वें 1000 साल में जो हम जी रहे हैं, इसी 6वें 1000 साल में रैप्चर होगा। और रैप्चर के बाद कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह का विवाह प्रकाशित वाक्य में हम लोग देखते हैं, वहाँ पर लिखा कि मेमने का विवाह। वो मेमने का विवाह किससे? कलीसिया से। यहाँ पर कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं या उसकी दुल्हन है। तो उसका सीधा ये जवाब है कि हम एक एक मनुष्य जो हैं प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। पर जब सारी यूनिवर्स कलीसिया, पूरी दुनिया की कलीसिया जब यहाँ से रैप्चर में उठा ली जाएगी, प्रभु यीशु मसीह के सामने उपस्थित होगी, वो पूरी कलीसिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह की एक दुल्हन कहलाएगी। जिस तरह आदम और हवा के विवाह के बाद क्या हुआ था, आदन के बगीचे में शैतान ने एंट्री मारी थी, लूसीफर ने एंट्री मारी थी सांप के रूप में, उसी प्रकार रैप्चर के बाद इस धरती पर मसीह विरोधी शासक प्रकट होगा। तो इस तरह 6वां दिन जो है वो 6वें 1000 साल के साथ कनेक्ट होता है सीधा, जो अभी हम लोग जी रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं, आज के कैलेंडर के हिसाब से कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चौथे 1000 साल में आए थे। प्रभु यीशु मसीह के गए हुए तो 2021 साल हो चुके हैं। इसका मतलब 4000 जो वो बीत गए, 4 के बाद 2000 साल और बीत चुके हैं। 21 साल ज़्यादा हो चुके हैं, 6000 साल से ऊपर हो चुके हैं। अभी तक रैप्चर हुआ क्यों नहीं है? पर प्रियो, मैं आपको बता देता हूँ कि जो कैलेंडर अब चल रहे हैं वो सारे कैलेंडर भी गलत हैं। पूरी दुनिया में 5 तरह के कैलेंडर हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि वो 5 तरह के कैलेंडर परमेश्वर की नज़र में रॉन्ग हैं। कभी 28 का महीना आ जाता है, कभी 29 का आ जाता है, कभी 30 का, कभी 31 का। परमेश्वर की नज़र में ये नहीं है, ये मनुष्य के हिसाब से है। क्योंकि यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि 2021 चल रहा है। नेपाल में हम लोग जाकर देखते हैं तो वहाँ पर 2078 चल रहा है। एक और कंट्री है वहाँ पर देखा तो वहाँ पर चल रहा है 1942 चल रहा है अभी। ये सारे कैलेंडर गलत हैं परमेश्वर की नज़र में। हमारी नज़र में ठीक है, परमेश्वर की नज़र में गलत हैं। परमेश्वर ने एक हफ्ते में 7 दिनों को बना दिया। 7 का जो वर्णन है इसमें बहुत बार हुआ है। 7 बहुत बार वर्णन इसका हुआ है। 7 कलीसियाएँ, 7 आत्माएँ, 7 का वर्णन बहुत है। इसलिए 7 दिन जो परमेश्वर ने बनाए बिल्कुल राइट है। और जो महीने बनाए हुए हैं, एक साल 12 महीनों का होता है, ये भी ठीक है क्योंकि 12 इसमें बहुत से बार इसका वर्णन किया गया है 12 का। मगर जो 30 दिनों का, चाहे 28 दिनों का, चाहे 31 दिनों का जो एक महीना है वो थ्योरी ठीक नहीं है, क्योंकि इस अंकों का जिक्र बाइबल में नहीं है। बाइबल से परमेश्वर ने इस चीज़ को, सिर्फ एक रहस्य को छुपा कर रखा हुआ है कि कितने दिनों का एक महीना है। वो इसलिए परमेश्वर ने छुपा कर रखा है क्योंकि अगर ये भी परमेश्वर इसमें लिख देते कि इतने दिनों का एक महीना है हमारी नज़र, परमेश्वर की नज़र में, तो हम क्या करते, कैलकुलेटर से उस दिनों को, उस महीनों को जोड़कर हम लोग इस अंत के दिनों का हम करेक्ट दिन पता कर लेते कि इस दिन रैप्चर होगा, इस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे, इस दिन 6000 साल बीत जाएंगे और 7वां 1000 साल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने उसको छुपा कर रखा हुआ है। पर जो भी चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं आज, जो भी घटना घटित हो रही है पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से अंत के दिनों में हम लोग जी रहे हैं।
6वें हज़ार साल के लास्ट में। 6वें हज़ार साल के बाद दुनिया नहीं ख़त्म होगी। 6वें हज़ार साल के लास्ट वाले जो 7 साल हैं वो महाक्लेश के होंगे, और जैसे वो लास्ट वाले 7 साल बीतेंगे वैसे 6,000 साल पूरे हो जाएंगे और हम 7वें हज़ार साल में एंट्री करेंगे। और 7वां हज़ार साल जो है वो होगा 1000 वर्ष का राज्य, जिसको हम सतयुग भी कह सकते हैं। बाइबल के प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय में हम लोग पढ़ सकते हैं 1000 वर्ष का राज्य, तब वो राज्य आ जाएगा, प्रभु के लोगों का राज आ जाएगा। जो प्रभु के जो शुद्ध लोग, जो शुद्ध खालिस लोग हैं प्रभु के, शुद्ध लोग हैं प्रभु के, उनका राज्य आया जाएगा इस पृथ्वी पर। परमेश्वर ने 6 दिन में सब चीज़ों को बना दिया और 7वें दिन परमेश्वर ने लिखा कि परमेश्वर ने आराम किया। परमेश्वर को भी आराम नहीं करता, परमेश्वर कभी थकता नहीं है। पर ये लिखा क्यों, आराम शब्द क्यों लिखा है? क्योंकि जैसे हम मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं इसको मैंने कुछ लिखना है, इस पेज को पूरा पेज भरना है मैंने लिखकर। मैं जब पूरे पेज को भर दूंगा, लिख दूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं थक जाऊंगा, इसका मतलब है मैं अपने काम को पूरा कर दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर ने 6 दिनों में सारा कुछ ख़त्म करके फ्री हो गए थे परमेश्वर। इसका मतलब ये है। आज आराम करने का मतलब ये नहीं कि प्रभु सो कर आराम कर रहे हैं। प्रभु ने अपने काम को ख़त्म किया है। काम ख़त्म करने के बाद आराम ही होता है, अगर कोई काम ही नहीं है तो इसी तरह जैसे परमेश्वर ने 6 दिनों में परमेश्वर ने सारा कुछ बना दिया, ऐसे ही 6000 वर्षों में सब कुछ पूरा हो जाएगा। 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया, उसी तरह 7वें हज़ार वर्ष में कोई भी काम नहीं करेगा। और जो 7वां हज़ार साल है उसमें सूरज की, चंद्रमा की ज़रूरत नहीं होगी। लिखा है कि उस 1000 साल में प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आके हम सब मनुष्यों के बीच में रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह ही इस जगत की ज्योति होंगे। उनकी वजह से ही पूरे जगत में उजाला होगा। हालेलुया। तो इस तरह हम लोगों ने देखा परमेश्वर ने किस तरह 7 दिनों में 7000 वर्षों की जितनी भी घटनाएं हैं सबको छुपा कर रखा हुआ था। कि जो परमेश्वर ने यशाया 46 का 9-10 में जो लिखवाया परमेश्वर ने कि मैं अंत तक की सारी बातें जो है वो शुरू में, स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। तो हम लोगों ने ये 7 दिनों में सारी अंत तक की बातों को देखा। तो हम लोगों ने आज 7 दिनों के सारे भेदों को क्लियर किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।